सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म का गाना है शाम गुलाबी ये शहर गुलाबी, पहर गुलाबी गुलाबी है ये शहर। तो मैं खड़ा हूँ गुलाबी शहर में और मेरे पीछे है अल्बर्ट हॉल और हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं गुलाबी शहर में लोग साहित्य से कितने जुड़े हुए हैं। ये गुलाबी शहर जो कला की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पे लोगों से बात करेंगे कि मंचों पे स्टेजों पे जो साहित्यकार कविताएं सुना रहे, जो काव्य चल रहा है वो तो ठीक है, पर जनमानस में क्या साहित्य है, लोग कितनी कविता पढ़ रहे हैं, साहित्य से कितने जुड़े हुए हैं। तो चलिए लोगों से बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे भाई लोग मौजूद है। क्या नाम है दोस्त आपका? रेहान खान। रेहान जी, कोई शायरी वगैरह आप सुनाना चाहोगे? हाँ, के लिए बोलिए। कोई उस शख्स सा दुनिया में कहाँ होता है, कोई उस शख्स सा लाख चेहरों में जिसे दिल ने चुना होता है। वाह 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 वाह। तो उस मोड़ पे आ बैठे हैं मोहब्बत में जहाँ दिल किसी और को चाहे तो गुनाह होता है। वाह वाह, क्या बात है यार, वाह। आप कुछ सुनाना चाहोगे? जी हाँ, आप क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम ज़ियान। जैन भाई, कोई शायरी वगैरह कोई? दो अल्फाज याद है। हाँ, कुछ भी, आप जो भी। वो इत्तेफाक से हमें रास्ते में मिल जाए, हाय हाय, बस इसी शौक ने हमें आवारा बना दिया है। वाह क्या बात है, बेहतरीन। क्या नाम है? जुबैर फारूकी। जी। रुक किया था मस्जिदों को उसे भूलने की खातिर, हाय हाय, रुक किया था मस्जिदों को उसे भूलने की खातिर, इबादत ऐसी साहिब कबूली दुआ हुई फिर उसे मांगी। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन। चलो हम और लोगों से बात करते हैं कि किस तरह से साहित्य लोगों के बीच चल रहा है, लोग किस चीज को पढ़ रहे हैं, लोग किस तरह से साहित्य से जुड़े हुए हैं। तो सर क्या नाम है आपका? रमेश। रमेश जी, क्या सुनाना चाहते हो आप? वो सन्नी वाला डायलॉग सुनाइए। बिल्कुल। ये 2.5 किलो का हाथ है, जिस पे पड़ जाता है वो आता नहीं जाता है व्यापारी। तो दोस्त क्या नाम है आपका? माय नेम इज सौरभ चौधरी। जी, बताइए आप कुछ कविता वगैरह, पोइट्री वगैरह। कुछ नहीं, मैं ऐसे ही कल सोच रहा था शाम को, जी, तो फिर मैंने एक शायरी लिखी थी ऐसे ही, बस रैंडमली ऐसे ही। तो वो कुछ ऐसे है जैसे लोग लेने लगे हैं मजा मेरी खामोशी का, तेरे इनकार करने के बाद। इनकार करने के बाद लोग लेने लगे हैं मजा मेरी खामोशी का, तेरा इनकार करने के बाद, पर दिल अब भी धड़कता है तेरा नाम लेकर, दिल अब भी धड़कता है तेरा नाम लेकर। हमने मोहब्बत तेरी रूह से की थी, शरीर से नहीं, ऐसे थोड़ी हो जाएगी एक रात में बर्बाद। वाह क्या बात है, बहुत बेहतरीन। और लोगों से साहित्यिक मिजाज जानने के लिए हम चल दिए जयपुर परकोटे के अंदर, जहां बड़ी चौपड़ और हवा महल पर हम और लोगों से बातें करेंगे। जो कछु कारज को लग जाए, जपत चलो तब यह चौपाई, विश्व भरण पोषण कर जाए, ताकर नाम भरत अस होई। ये भगवान राम के श्लोक मतलब हाँ, जब बुक से लिया गया है, ये आप पढ़ सकते हो। जी जी बिल्कुल। और अंतिम एक माँ दुर्गा का है जो कि रक्षा मंत्र है, मैं वो पढ़ूंगा। बिल्कुल। सुलेन पाही न देवी पाही, खड़गे न चामके, घंटा सोने न पाही, चाप जानी सोने। जी, जय माता दी। और कुछ सुनाना चाहोगे आप? और कन्हैया नवीन चाचा मेरे जैसे भाई साहब ने अभी सुनाया है हमें कि कृष्ण जी से संबंधित चौपाइयाँ बोली है, और कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी मोटिवेशनल बुक श्रीमद् भागवत गीता है, और उसी के श्लोकों पे चल के टिम कुक जैसे, स्टीव जॉब्स जैसे लोग, बड़े लोग चलते हैं, उन्हीं को मानते। तो हम आगे भाई साहब से बात करना चाहेंगे। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा कन्हैया कुमार। कन्हैया जी, कुछ अरे वाह, आपका नाम ही कन्हैया है। हाँ। तो कुछ सुनाना चाहोगे? मुझे भी कृष्ण भगवान से रिलेटेड एक महामंत्र जो बोला जाता है, सुनाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी। ये 108 बार अगर आप करते हैं तो आपको बहुत मन में शांति मिलती है, और आपको दुनिया की जो भी चीजें हैं उससे लड़ने की शक्ति मिलती है। ये महामंत्र आप चैंट कर सकते हैं, दिन में जितनी बार आपको चैंट करने का मन हो उतनी बार कर सकते हैं, उतनी बार आपको मन की शांति मिलती है। जी जी। और ये वो मंत्र है जिसे भारत का वो मंत्र है जिसे लोग विश्व पटल पर, विश्व दुनिया के हर लोग गा रहा है। इस्कॉन जो संस्थान है उसने इस मंत्र को इतना फैलाया है, इतना प्रसारित किया, और लोग भगवान कृष्ण से इतना प्रभावित हुए, और ये इतना गाया जा रहा है, ये मंत्र बहुत पढ़ा जा रहा है, सुनाया जा रहा है, बोला जा रहा है, प्रचारित किया जा रहा है। तो कुछ और आप सुनाना चाहोगे? जी। वैसे तो सबको सब कुछ पता होता है जी। जो इंसान वृंदावन आ जा पाए, हाँ, और राजस्थान में रहते हैं, उनके लिए जयपुर इज द बेस्ट प्लेस। इसको गुप्त वृंदावन कहा जाता है। वृंदावन कहा यहाँ जाता पे है। भगवान कृष्ण के हर एक मूर्तियाँ जो मुगल के टाइम में, हाँ, मुगलों से बचाने के लिए वृंदावन से लाकर यहाँ छुपा कर छोटे छोटे मंदिरों में रखा गया था, जी। वो है।
जैसे गोपीनाथ मंदिर है। हाँ, गोपीनाथ। और ऐसे ऐसे बहुत सारे मंदिर जयपुर में है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और मेरा एक सजेशन है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं भी जाइए जी। उसके अलावा जयपुर में एक और जगह है जहाँ काउ रिहैबिलिटेशन सेंटर, वहाँ आप जाइए, 1 घंटा 2 घंटा अपना स्पेंड कीजिए, इतना सुकून मिलेगा, इतना सुकून मिलेगा। जी, आप ये बता सकते हो दर्शकों कहाँ पे है? ये हरे कृष्ण बलराम मंदिर है ना जहाँ पे, अच्छा। वहाँ से हार्डली 4 से 5 किलोमीटर पे है। अच्छा मतलब जयपुर सिटी से थोड़ा हटके है, अच्छा बट अच्छा, बहुत अच्छा है, वहाँ सुकून जी, मिलेगा। बिल्कुल। आप समझ लीजिए ना, जितना मंदिर में जाने से सुकून मिलता है ना मस्जिद गुरुद्वारे में, उससे कहीं ज्यादा मिलेगा वहाँ पे। जी। तो मेरा एक सजेशन है लोगों से कि वहाँ जरूर जाइए, वहाँ थोड़ा सेवा कीजिए गौ का, थोड़ा वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कीजिए, वहाँ पे रहिए बिल्कुल और सुकून लीजिए बस। बिल्कुल। और जैसा कि भाई साहब बता रहे थे, बड़ी चौपड़ से यहाँ से थोड़ी दूर, आधा 1 किलोमीटर की दूरी पे गोविंद देव जी का मंदिर है, जो कृष्ण जी की मूर्ति वृंदावन से यहाँ लाई गई थी और जयपुर के महाराजा ने उसका मंदिर बनाया है, तो उसे ही आदि वृंदावन धाम कहा जाता है। तो हम आगे और लोगों से बात करते हैं। तो अंकल जी, क्या नाम है आपका? लल्लू राम जी सैनी। लल्लू राम जी, कुछ आप सुनाइए हमारे दर्शकों के लिए। सुना दूं? जी। जो भाई काम करने की टाल करे, आफत्ती आने पर तकदीर का सवाल करे, मानो अपनी जिंदगी का बिल्कुल पैमाल करे, आत्मा को शेर करे, शेर को सिंगाल करे, जिसकी तो परमात्मा कभी ख्याल करे, ऐसा इंसान जल पर बसा दे गाँव। वाह, जल पर बसा दे गाँव, ऐसा इंसान जल पर बसा दे गाँव। और कुछ और हो जाए? राम किसी को नहीं मारता, नहीं हत्यारा, राम अपना आप मर जाएंगे कर कर खोटे काम। वाह, क्या बात है सर, वाह, बहुत बेहतरीन। फिर एक और सुन लो। प्रात काल उठो रघुनाथा, मात पिता गुरु नायक दाता दाता। तो बहुत बेहतरीन। शिष्य बन सुनी रैन, ज्ञान बिन हरदा सुना, कुल सुना बिन तात, पात बिन तरवर सुना, गत सुना बिन तन तन सुन, सागर सुना, घटान सुनी, दायनी कहल ताल बिन कर, घर सुना बिन कामनी। वाह, घर सुना बिन काम। अंकल जी, आप कुछ हो जाए? अब तो बोलना पड़ेगा, टक्कर देनी होगी, कुछ तो बोलना पड़ेगा। बोलिएगा, भगताई में से कुछ भी। राम नाम लिया नहीं किया नर सुयेत, वाह, कोई नर नहीं जगह जो मूड़ी का खेत। वाह, क्या बात है, जमुड़ी का खेत। तो कुछ और? सतगुरु दिखे आवता जाति में दी डड़का, फूलन की बरखा भई तो रही चमेली छाए। वाह, क्या बात है, बहुत बेहतरीन। क्या पुराने कितने प्यारे दोहे जो आज के नए बच्चों तक पहुंचने चाहिए। और ये आपको आप राजा जोगी अगन जल, इनकी उल्टी रीत, बक्ता जो परशुराम थोड़ी नमावे प्रीत। वाह, क्या बेहतरीन। भाई साहब, सब्जी से बाहर भी तो दुनिया है, आप कुछ भी आप बोल सकते हो। जी जी, बोलिए जनाब। दौलत शान और शौकत कर सकते हो जी, मोहब्बत नहीं। मोहब्बत करने वाली दौलत नहीं चाहती, चाहत चाहती है। दौलत तो बिखर जाती है, बहुत तुम्हारे दिल में जगह चाहती है। बेहतरीन, बहुत 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 बढ़िया। तो यहाँ पे कुछ और लोग भी है जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो मैम, आप कुछ पोइट्री वगैरह, शायरी, कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहो तो? शायर तो मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, वाह, शायरी आ गई। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। चमक चलो से ऐसा शर्माना, आजा नच के दिखा दे, आ मेरी होए आजा पर्दा गिरा दे, आ मेरी अखियों से अखियां मिला ले, आ तू ना नखरे दिखा। Wanna be my चमक चलो, ओ wanna be my चमक चलो, ओ भाई नहीं आ रहा है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन आपने सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक्सक्यूज मी मैम, आप कुछ पोइट्री, कविता, कुछ लाइन सुनाना चाहो ऐसा? इंस्टाग्राम पर चलो, ये पोइट्री आते क्या 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 कह रहे थे मैम? इंस्टाग्राम पर चलो। मैम बहुत महत्वपूर्ण बात करी जो जमाने को सुननी चाहिए और बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। मैम एक बार बोलिएगा आप। इंस्टाग्राम मत चलाओ। इंस्टाग्राम मत चलाओ। तो हमने काफी लोगों से बात करने की कोशिश की और उन्होंने अपने हिसाब से अपने पसंद की कुछ पंक्तियां, कविता सुनाई और आगे भी हम लोगों से बात करेंगे।
तो चलते हैं अभी अपन। वगैरह की लाइन आप सुनाना चाहो भाई साहब? कुछ तो याद होगा गाना वगैरह। चलिए हम और भाई साहब से बात करते हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? मोनिश जाफरी। मोनिश जी, कुछ सुनाना चाहोगे आप? पोइट्री वगैरह? कविता यूनो में लिखता हूँ जी। ओह वाह। और कविता की बात करें तो मुझे एक कविता बहुत पुरानी याद आती है जो मैंने करीब 3-4 साल पहले लिखी होगी जी। पंक्तियां कुछ इस तरह से हैं कि चीख चीख चीखती है बदहवस समाज है। वाह। चीख चीख चीखती है बदहवस समाज है, आसिफा है निर्भया है मौत एक रिवाज है। वाह। चीर 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 कर विचित्र चित्र कर दिया, जरा जरा सा जर्रा जर्रा अपवित्र कर दिया। वाह। जरा जरा सा जर्रा जर्रा अपवित्र कर दिया। अजीब किस्म जिस्म की कहानियां रवानियां, किस गली में मंजिलों को जा रही जवानियां। वाह बेहतरीन। आ रही वार कर प्रहार कर प्रकोप, मैं मौत हूँ मैं मौत हूँ मौत हूँ। इन पंक्तियों का जो अर्थ उस तरीके से निकलता है कि जब समाज में बुरी ताकतें बहुत बढ़ जाती हैं। जी बिल्कुल, आपने निर्भया का नाम लिया इसमें, तो बिल्कुल तबाही आती है जी और सर्व समाप्त कर ले जाती है। जी बिल्कुल। इसके आगे कुछ पंक्तियां इस तरीके से थी कि लाल लाल है लहू लुहान है ये जिंदगी। वाह क्या ले है। लाल लाल है लहू लुहान है ये जिंदगी, हाड़ मास मजहबी कमाल है ये जिंदगी। सांस सांस मजहबी समाज ये, बोलता है कत्लेआम मजहबी विकास में। मैं आ रही वार कर प्रहार कर मैं मौत हूँ मैं मौत हूँ मैं मौत हूँ। वाह क्या बहुत बेहतरीन, क्या गजब लिखते हो यार आप। कहाँ से हो आप? जी मैं इंदौर से। अरे यार इंदौर तो साहित्य का जंक्शन है यार। इंदौर से मैं हूँ और इंदौर में वकालत की पढ़ाई कर रहा हूँ और वकील साहब भी है। अरे वाह क्या गजब बात है। और वकालत झलकी है जिस तरह से निर्भया का इन्होंने मेंशन किया अपनी लाइनों में, और समाज से जिस तरह से इन्होंने बताया कि वकील का काम भी समाज को न्याय दिलाने का होता है, और इसी तरह कुछ न्याय संबंध जो समाज के लेकर बातें इन्होंने कही है। कुछ और हो जाए। अभी यही पंक्ति जो मेरे दिमाग में चल रही थी यही चीज है, और फिर मुलाकात होगी तो फिर सुनाएंगे जी। किसी अच्छे शेर जिसको शायर को आप सुनते हो उसका कुछ याद हो? ये एक लाइन याद आ रही है कि जो इस कदर तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो ये जगजीत सिंह की बहुत मशहूर गजल है। ये लाइन हम कहते हैं हर जगह सूट हो जाती है। तो उसका तात्पर्य यही निकलता है कि हर मुस्कुराता चेहरा जरूरी नहीं है वास्तव में मैं मुस्कुरा रहा हूँ। और उस मुस्कुराहट के पीछे कई दुख छुपे होते हैं। और हमारी मुस्कुराहट तो मुस्कुराहट सच्ची है। साहित्यकार आदमी अंदर से होता है एक खुशमिजाज किस्म का आदमी। ठीक है, आप कुछ और सुनाना। बस इतना ही। कोई और याद आ रहा हो? कोई 2 लाइन का कोई शेर आपका देख के सुना सकते हो आप? मुझे याद करना पड़ेगा। अगर आप देख के सुना सकते तो मैं देख के सुना। हाँ देख के बिल्कुल है ना। एक कुछ ज्यादा पुरानी पंक्ति नहीं अभी लिखी थी जी कि तुझसे मेरी मोहब्बत थी कोई अफसाना नहीं था। तुझसे मेरी मोहब्बत थी कोई अफसाना नहीं था, तेरे शहर में मेरे दिल का ठिकाना नहीं था। अरे वाह क्या बेहतरीन लिखते हो। शहर में मेरे दिल का ठिकाना नहीं था, और कल जो परवान चढ़ा था हमारा इश्क, और कल जो परवान चढ़ा था हमारा इश्क बेतहाशा था, उसका कोई पैमाना नहीं था। वाह क्या। और मोहब्बत चीज भी कुछ ऐसी होती है जिसका पैमाना नहीं होता। तो और बेशक और हो जाए कुछ जो है इस तरीके से बोलेंगे तो मुझे और सुनाना पड़ेगा कि एक कुछ नज्म के रूप में मैंने लिखा था कि उस प्यारी सी लड़की से मैंने प्यारी सी मोहब्बत इस कदर की है कि जब कभी भी प्यार से उसके होंठ पर मेरा नाम आएगा वो भी प्यार से बोलेगी कितना प्यारा लड़का था। उसकी प्यारी सी नजरों को मैंने इतने प्यार से देखा कि उसके प्यारे से चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट आई और वो प्यार से शर्मा गई। फिर बड़े प्यार से उसने अपनी प्यारी सी आंखों से प्यारी सी बातें कर प्यारे से इस लड़के को प्यार से अपने पास बुलाकर प्यार से समझाया कि प्यारा सा ये प्यार न कर, प्यारा सा ये प्यार न कर, प्यारा सा मेरा यार तू बन, प्यारी सी फिर बातें करना, प्यारा सा मेरा साथ तू बन। इसके आगे कुछ तरीके से होता है
कि और प्यारे से इस लड़के ने प्यारी सी उन बातों को प्यार समझकर यार से उसने प्यार कर लिया। प्यार समझकर यार से उसने प्यार कर लिया। अब प्यारी सी वो लड़की भी प्यारे से उस यार को बड़े प्यार से प्यार कैसे करती, प्यारे से अपने यार पे वो कैसे मरती। प्यार की इस बेचारी, प्यार के चक्कर में इस प्यारी सी कशमकश में फंस गई बेचारी। कहती क्या ना करती उसने फिर इनकार किया, कहती फिर उसने क्या ना करती उसने फिर इनकार किया। पर उस प्यारी सी लड़की के प्यारे से होठों पर जब कभी भी उस प्यारे से लड़के का नाम आएगा वो भी बोलेगी कितना प्यारा लड़का था। हाय हाय कितना प्यारा लड़का था। और इन्होंने कितने प्यार से प्यार को किसले में लेकर ये गीत बनाया है, ये अपनी कविता बोली है, बहुत बेहतरीन। तो यहाँ पर कुछ और लोग भी है। भाई साहब कुछ शेरों गजल शायरी वगैरह सुनाएंगे जी। राशिद खान, क्या नाम है? बुंदेलखंड से हैं हम लोग। राशिद खान, अरे वाह, बुंदेलखंड महोबा से कुछ सुनाना चाहोगे प्यार के बारे में? प्यार करना जी, प्यार करना उतना ही आसान है जिस तरह पानी पर पानी से पानी लिखना। सॉरी, प्यार करना उतना ही आसान है जिस तरह मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना, और उसे भूल पाना उतना ही मुश्किल है जिस तरह पानी पर पानी से पानी लिखना। अरे वाह, क्या बहुत बेहतरीन। कुछ और हो जाए सर। कभी हमें अपना बनाकर तो देखो, कभी हमें अपना बनाकर तो देखो। धड़कने कितनी बेताब है तुम्हारे लिए, कभी हमें अपने गले से लगाकर तो देखो। तन्हाई भरी रातें सताती हैं हमको, कभी हमारे ख्वाबों में आकर तो देखो। जमाना सिमट जाएगा तुम्हारे आगोश में, जमाना सिमट जाएगा तुम्हारे आगोश में, कभी हमें आजमा कर तो देखो, कभी हमें आजमा कर तो देखो। तो ये आजमाइश साहित्य को लेकर जो हम लोगों के बीच कर रहे हैं, और भाई साहब जैसे उम्दा लोग हमें मिल रहे हैं, तो कुछ और हो जाए भाई साहब। बड़े भाई करेंगे जो भी करेंगे। और हो जाए। इश्क के भी कुछ अंदाज हुआ करते हैं, इश्क के भी कुछ अंदाज हुआ करते हैं, जायती आंखों में भी कुछ ख्वाब हुआ करते हैं। जरूरी नहीं कि कोई रोकर दिखाए, जरूरी नहीं कि कोई रोकर दिखाए, कुछ आंखों में भी सैलाब हुआ करते हैं। क्या बेहतरीन ये सैलाब जो इन्होंने पंक्तियों से उड़ेला है। और कुछ भाई साहब और कुछ हो जाए। आपका ये यूट्यूब चैनल बता दीजिए। जी बिल्कुल, आप बुंदेलखंड से, आप महोबा की धरती, पीरों की भूमि कही जाती है। कुछ ऐसा छंद वहाँ का कुछ याद है? एक शेर सुना बहुत प्यारा, 2 लाइन का है। मैं फिक्र में था कि शीशा ये दिल किस तरह टूटा, मैं फिक्र में था कि शीशा ये दिल किस तरह टूटा, आहिस्ता से वो बोले कि हम तोड़ गए। मतलब ये सच भी उन्होंने बोला है पंक्तियों में कि ये शीशा ये दिल किस तरह टूटा, और आहिस्ता से बोले कि हमने टूटा। तो इस तरह से वैसा कुछ और हो जाए उम्दा। आपने बहुत ताजा करोगे तो फिर यही रुकना पड़ेगा। हाय हाय, नहीं जख्मों को थोड़ा वक्त पे वक्त कुरेदा जाना चाहिए। काफी लॉन्ग से है अभी सफर काफी। चलिए बहुत जख्म कुरेद लिया आपने तो सफर में थोड़ा मुश्किल हो जाए। अरे ये भी अपने आप में बहुत उम्दा लाइन हो गई। चलिए भाई साहब मिलते हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम रूप कुमार है। रूप कुमार जी, क्या सुनाना चाहोगे आप? मैं बस ऐसे ही कुछ मेरे को याद है जो मैं बताना चाहता हूँ जी। मैं यही कहना चाहता हूँ, कभी गरीबी है, गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और कभी जिंदगी में घमंड नहीं करना चाहिए जी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, पानी में आग होती है, पत्थर की राख होती है, जिंदा इंसान तो क्या मुर्दों क्या करेगा। वाह, बहुत बेहतरीन। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, कभी इंसान को कभी भी ऊंचाई पे पहुंच जाए तो उसको कभी घमंड नहीं करना चाहिए। और कुछ ऐसी लाइन बस। क्या नाम है आपका? पूजा जी, आप क्या सुनाना चाहोगे? मैं कान्हा जी का भजन। जी सुनाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम। मैम आप कुछ सुनाना चाहोगे? कुछ तो याद होगा आपको। कुछ भी याद नहीं। मैम आप कुछ ऐसा सुनाना चाहोगे? अम्मा जी कोई दोहा वगैरह याद है आपको, पुराना कोई भजन वगैरह?
कुछ भी याद नहीं, कुछ तो याद हो। चलिए, क्या नाम भाई साहब आपका? रमेश, रमेश जी, कुछ सुनाना चाहोगे आप? तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? वाह, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा रहे हो? तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? बाकी बात है। और कोई लाइन ऐसी बेहतरीन? हमें तो अपनों ने लुटा, गेरों में कहा दम था, हमारी किस्ती थी वहाँ डूबी जाए पानी कम था। वाह वाह वाह। हाँ, तो हम कुछ लोगों से और बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरफराज है। सरफराज जी, कुछ सुनाना चाहोगे? कुछ लाइन। आप तो क्या नए सिटी में जी सिटी घूमना है, बाकी हमें होम करते हैं कोटा सिटी से। ओके, बाकी हमारा जो बड़ा भाई है उनसे पूछिए, आप बड़ा शायरी करते हैं। जी, ये शायरी करते हो। क्या नाम भाई साहब आपका? जी मेरा नाम हरीश परमार। हरीश जी, क्या सुनाना चाहोगे? शायरी सुना देता हूँ। जी, सुनाइए। क्या है कि इश्क का माहौल चलता है तो इश्क के ऊपर एक लाइन कर देते हैं। बिल्कुल। तुम चांद हो मेरे, तुम चांद हो मेरे। लड़की बोल रहा है भाई हाँ, कि तुम बोलते थे कि चांद हो मेरे, तो सूरज की तरह क्यों ढल गए? हाय हाय। तुम चांद हो मेरे, सूरज की तरह क्यों ढल गए? हमारे हो ही रहे थे तो फिर रास्ता क्यों बदल गए? वाह 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 वाह, क्या बहुत बेहतरीन भाई साहब। बड़े महंगे किरदार है मेरे जी, बड़े महंगे किरदार है मेरे, सस्ते में नहीं आएंगे, आज के बाद तेरे रास्ते में नहीं आएंगे। वाह, क्या बात है। क्या नाम भाई साहब आपका? सुधांशु पारेख। सुधांशु जी, क्या सुनाना चाहोगे? तो दोस्तों के लिए एक शायरी है। अरे चाय में शक्कर ना हो तो पीने का क्या मजा, अरे चाय में शक्कर ना हो तो पीने का क्या मजा, जिंदगी में दोस्त ना हो तो जीने का क्या मजा। वाह वाह, क्या बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। भाई साहब से बात करें। क्या नाम भाई साहब आपका? मोहम्मद मूसा करीम। क्या सुनाना चाहोगे शायरी वगैरह? तो शायरी सुनाऊंगा जी। सुनाओ जी बिल्कुल, स्वागत है। कभी हमसे मिले कभी हमारे दुश्मनों से जा मिले, कभी हमसे मिले कभी हमारे दुश्मनों से जा मिले, जब तुम्हारा मिजाज ऐसा है तो तुमसे क्या मिले। हमारा मिटा भी ऐसा है तो अब तुमसे क्या मिले, और तुम्हारा मिजाज कैसा है तुमसे क्या मिले। और दूसरी शायरी है जी। मैं तेरी यादों से प्यार कर लूंगा, मैं तेरा अब भी एतबार कर लूंगा, तू वादा तो कर लौट आने का, मैं तेरा उम्र भर इंतजार कर लूंगा। वाह, क्या बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत उम्दा। तालियां हो जाए यार। और राख तले चिंगारी रख, राख तले चिंगारी रख, कुछ तो पर्दादारी रख, अमन जरूरी है लेकिन जंग की भी तैयारी रख। तैयारी रख। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बेहतरीन। जंग की भी तैयारी करो और कुछ हो जाए। बहुत क्या कमाल बोल रहे हैं भाई साहब। वक्त का ये तकाजा है, वक्त का ये तकाजा है, मेरे यार गिरा दो, जो अमन की दुश्मन है वो सरकार गिरा दो, जो एक भाई को भाई से नहीं मिलने देती, मुमकिन है वो आंगन की दीवार गिरा दो, मुझको मेरे मजहब से ये तहजीब मिली है, दुश्मन निहत्ता हो तो तलवार गिरा दो। वाह, क्या तालियां होनी चाहिए। मुझको ये तहजीब मिली है, दुश्मन निहत्ता हो तो तलवार। खुश नसीब होते हैं बादल, खुश नसीब होते हैं बादल, जो कि दूर रहकर भी बरसते हैं, एक बदनसीब हम हैं इस दुनिया में, जो एक दूसरे से मिलने को तरसते हैं। वाह, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत उम्दा। और कुछ हो जाए, कुछ अच्छा सा शेर शायरी। कहाँ तू बात कर रहा था लड़ने की आग से, कहाँ तू बात कर रहा था लड़ने की आग से, जरा सी आंच क्या लगी कि मोम सा पिघल गया। जरा सी आंच क्या लगी मोम सा पिघल गया। और हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना बेहतरीन पोइट्री बोली पढ़ी। बहुत बहुत। आप खुद भी लिखते हैं? याद है ये चीजें? नहीं लिखता भी हूँ। लिखते हैं आप तो खुद का कुछ हो जाए। नहीं, हमारे वो है दीपक निराला है। अच्छा, सरदने में है, मेरठ से मेरठ में है सरदना। अच्छा, वो अच्छे गायक है, उनका नाम भी है सुर्खियों में बहुत। और एक पॉपुलर साहब है मेरठ में, गुजरी बाजार में, वो हमारे उस्ताद हैं। नजाकत भाई का इंतकाल हो गया है। काफी लोग हमसे जुड़े हुए हैं माशाल्लाह। शायरी एक यकीन और एतमाद को जोड़ने के लिए है। बिल्कुल, कि आदमी को जो दिल का यकीन है वो आदमी जो है उसमें, अब वो शायरी ऐसी ना हो कि मतलब उसमें जो है गुमराही की बातें हो, जिससे हमारा ईमान बेकार हो जाए। तो ऐसा हो हमारे अंदर जज्बा भी जाकर है और हमारा ईमान भी बना रहे।
बहुत उम्दा पंक्तियां आपने बोली है। तो हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप कुछ सुनाना चाहो भाई साहब? तो क्या खिलाते हैं ना, बेचकर हमने तलवारें खरीद लिए मुसल्ले, बेचकर हमने तलवारें खरीद लिए मुसल्ले, बेटियां लुटती रही और हम दुआ करते रहे। हाय हाय, बेटियां लुटती रही हम दुआ करते रहे। अपनी बेटियों को छोड़कर आओ स्कूल तक, इसका मतलब ये है। बिल्कुल, और क्या, उनकी जो है इज्जत के बारे में समाज में सुरक्षा का जिस तरह इन्होंने साहित्य में वर्णन किया है, और साहित्य का यही है कि साहित्य समाज का दर्पण होती है। जी कहिए। जिस मुल्क का खाते हैं, जिस मिट्टी से पैदा हुए हैं, हम तो उसकी वफादारी दिखाएंगे। और पाकिस्तान तू क्या हमारा बिगाड़ेगा, हम तो ये उस कदमों में भी ला के दिखाएंगे। वाह, क्या बात कही है। तो जो वर्तमान मुद्दा चल रहा है देश में कि भारत पाकिस्तान का, तो भाई साहब ने अपनी शब्दों से जो फटकार लगाई है पाकिस्तान को, वो बहुत एक जबरदस्त चीज है। तो हम और भी लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम है हामिद आलम। हामिद जी, क्या सुनाना चाहते? वैसे मैं बता दूं, अपने वाले में इंट्रो दे दूं कि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं। यहाँ पे मैं घूमने के लिए आया था, तो मुझे भाई मिले और काफ़ी अच्छा भाई का जो एक रिएक्शन है मेरी तरफ बोलने का आया, तो काफ़ी अच्छा रहा। मैं 100 में से 100 रेटिंग दूंगा भाई को। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि सीधा सा कि कोई भी यूथ आजकल की जो भी जनरेशन है, तो सबसे पहले अपने आप पे ध्यान दें। जी बिल्कुल, ठीक है, अपने शरीर पर ध्यान दें, अपनी फिटनेस पर ध्यान दें, क्योंकि जिस तरीके से हम घर जब बनाते हैं तो उसकी बुनियाद को अच्छा बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। सरिया अच्छा लेते हैं, सीमेंट अच्छा लेते हैं, बजरी मोरंग अच्छा लेते हैं ना, तो इसी तरीके से हमारा शरीर है। सरिये की मिसाल पे मेरी होगी हड्डी, मसाले की मिसाल पे होगी मेरी खाल। जब मेरा शरीर फिट होगा ना, तो दुनिया की हर एक ताकत से हम लड़ सकते हैं, चाहे वो कैसी हो बड़े भाई। एक लड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम कट्टा निकाल लें, बंदूक निकाल लें, वो नहीं। लड़ सकते हैं। लड़ने का मतलब क्या, बीमारी है, किसी को कोई दुख आ गई है, भाई को कोई संकट आ गया, दोस्त को कोई बात आ गई, तो फिटनेस, मेरा कहने मतलब आपकी फिटनेस एक ऐसी है कि आपको हर एक प्रॉब्लम से सोल्यूशन दे सकती है। और ऊपर वाले ने 2 कान दिए, सुनो ज्यादा, मुंह एक दिया, बोलो कम। साइलेंस इज द बेस्ट सोल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम। ठीक है, एक चुप रहने से 1000 बलाएं टलती हैं। तो मेरा यही आप सभी के लिए ये है कि आप अपने फिटनेस पे ध्यान दें। अगर हिंदू भाई हैं तो अपनी पूजा पाठ करें, ऊपर वाले को याद करें। मुसलमान भाई हैं, नमाज रोजा करें, अल्लाह को याद करें। उसके साथ साथ अपना काम करें, परिवार को भी हेल्दी रखें, खुश रखें, और भाई को सपोर्ट करें, लाइक करें, फॉलो करें। ठीक है, बहुत बेहतरीन बात कही है भाई साहब ने। कोई शायरी वगैरह, शेर वगैरह ऐसा हो जाए मोटिवेशनल, जैसा भी आपको पसंद हो। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मेरे भाइयों, जो भी आप कर रहे हो, जिस लाइन में भी हो, जो भी आपका काम है, जिस काम में भी हो, उसको फोकस करो। एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। जस्ट डू इट, बस कर डाल भाई, नेवर गिव अप। आग होना चाहिए, दुनिया जहाँ से लड़ सकते हो। जैसे कि भाई ने कहा कि अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ सोचना चाहिए, करना चाहिए, ये हकीकत बात है। ऐसी हमें अल्लाह ने हर दुनिया के अंदर हमें भेजा है, किसी मकसद से भेजा है। एक इंसानियत के बारे में, एक इंसान को समझने के लिए भेजा गया है। और हमारी जिंदगी जो है ना, इंसानियत के ऊपर गुजरे। तो हम सबसे पहले इंसान है, उसके बाद हमारी जो है मेजोरिटी है अलग अलग। जिस माँ की कोख से पैदा हुए, उसके हिसाब से हमारी जिंदगी की नस्लें चल रही, बाप से चलती है नस्लें। तो इसके ऊपर मैं एक शायरी कहूँगा, सुनाइए। बिल्कुल, शायरी ये है, फिक्र न कर ए प्यासे दरिया, क्या बात है, फिक्र न कर ए प्यासे दरिया, सूरज आने वाला है, पहाड़ों से बर्फ पिघलेगी, पानी पानी होने वाला है। ठीक है, बस मेरा ये मकसद रहता है, मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे लाइव आता रहता हूँ, तो उसमें लोगों को टिप्स गाइडेंस करता रहता हूँ, अच्छी टिप बताता रहता हूँ। एक बार आप अपना इंस्टाग्राम बता दीजिए। जी, मेरा इंस्टाग्राम है ऑफिशियल हामिद आलम। जब आप डालेंगे तो मेरी एक आईडी आ जाएगी ऊपर को ही। जी, ऑफिशियल हामिद आलम के नाम से। तो अगर फिटनेस से संबंधित अगर जिस चीज आपको बात करनी है, तो भाई का इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं और इनसे मैसेज करके आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा, हम अल्बर्ट हॉल से हवा महल तक आए और जयपुर के लोगों से, गुलाबी नगरी के लोगों से मिलकर जाना, यहाँ पर आए घूमने वाले लोगों से जाना कि साहित्य में वो कितना रुचि रखते, किस तरह का वो पढ़ रहे, जान रहे। तो साहित्य समाज का दर्पण होता है, पर समाज साहित्य से फिलहाल कितना जुड़ा हुआ है, इस पर हमने जानने का प्रयास किया। तो इस तरह की वीडियो मैं लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।